गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि सीमेंट का डिफिनेशन बताया था और सीमेंट पहला बार मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ था, सीमेंट सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर कहाँ होता है और सीमेंट के पहले साइंटिस्ट कौन थे जो मैन्युफैक्चर हुआ था। आज हम बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड है। कौन कौन है भाई? तो ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। मैंने यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस जो है न्यू मेथड है और वेट प्रोसेस जो है ओल्ड मेथड है। दोनों ही प्रोसेस से हम लोग सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब आते हैं हम लोग न्यू मेथड की बात करेंगे हम लोग ड्राई प्रोसेस में। ये सारा मेथड, ये सारा जो मेरा सीमेंट का टॉपिक है, ये गेट ईएससी एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सीमेंट में 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला कैल्शियस और दूसरा एल्गेसिलियस। अब कैल्शियस में कैल से बना मेरा कैल्शियम और लाइम, और एल्ग से सिलिकेट और एल्यूमिना। अब कैल्शियस और एल्गेसियस कंपोनेंट में कौन कौन सा कंपाउंड आता है? कौन सा? ये मेरा लाइमस्टोन है, एक चौक है। दूसरा क्या है? एल्गेसियस में आता है मेरा क्ले, शेल, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग। ये सारा एल्गेसियस में आता है। अब आते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का प्रोसेस। मेन जो है 2 प्रोसेस से हम लोग सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। पहला प्रोसेस है ग्राइंडिंग से हम लोग का मैन्युफैक्चर होता है और दूसरा बर्निंग से। अब ग्राइंडिंग का मैंने एक ड्राइंग बनाया है, जिस ड्राइंग में मैंने ये दिखाया है कि यहाँ से मैं सारा मटेरियल को इनलेट करूंगा, जो मेरा स्टोन है, लाइमस्टोन है, जो भी है, वहां से ये सारा मटेरियल ये इसमें मशीन में जाएगा और फिर यहाँ से आउटलेट मेरा होगा। तो ये मैंने ग्राइंडिंग का ड्राइंग बनाया है और इसमें डिफाइन किया गया है कि द सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग द कैल्शियस कंपोनेंट लाइमस्टोन चॉक एंड एल्गेसिलियस दैट इज क्ले और सॉल और ब्लास्ट फर्नेस। इसमें कह रहा है कि ग्राइंडिंग से हम लोग कैल्शियस कंपोनेंट, इसमें लाइम और चॉक है, और एल्गेसियस में ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग और शेल है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि इट स्टोर्ड सेपरेटली इनटू 2 टैंक्स। ये 2 टैंक्स में सेपरेट होता है। थर्ड पॉइंट कहता है कैल्शियस कंपोनेंट हैव हाई प्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम कंटेंट, whereas the algasious is one which having high content of silica with alumina. सिलिका इसमें मैक्सिमम रहेगी। सीधा सीधा आप लोग समझ गए होंगे कैल्शियस कंपोनेंट जिसकी प्योरिटी बहुत कैल्शियम के रिस्पेक्ट में हाई कंटेंट होती है, और जहां पे एल्गेसिलियस में भी हाई कंटेंट ऑफ सिलिका होता है, जिसमें वो एल्यूमिना के रिस्पेक्ट में सिलिका मैक्सिमम होता है। अब आते हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक और ड्राइंग बनाई है जो कैल्शियस और फ्रेंड। अब एक और ड्राइंग मैंने आपको बताया है कैल्शियस का और एल्गेसिलियस का। अब कैल्शियस और एल्गेसिलियस में हमने ड्राइंग बनाया। इसमें कैल्शियस का मटेरियल है जिसमें लाइम स्टोन है, और ये एल्गेसिलियस का मटेरियल है जिसमें मेरा क्या है? सिलिका है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिक्स होता है, मिक्स करके ये रॉ मिक्स और ड्राई मिक्स देता है, जो एक ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस तैयार होता है। तो फ्रेंड ये मेरा एक ग्राइंडिंग का प्रोसेस हो गया। दूसरा जो प्रोसेस है वो है बर्निंग। सेकंड टॉपिक हमने बताया कि सेकंड प्रोसेस क्या होता है। सेकंड प्रोसेस मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बर्निंग होता है। बर्निंग के जरिए हम लोग क्या करते हैं? सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बर्निंग में हम लोग देखेंगे कि रॉ मिक्स और ड्राई मिक्स, ये दोनों का मिक्सचर हम लोग एक ही टैंक में स्टोर होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियस एंड एल्गेसियस कंपोनेंट व्हिच इज स्टोर्ड इन सिंगल टैंक इज कन्वर्टेड इनटू प्रीहीटर बाय द कन्वेयर बेल्ट। यानी ये एक ही टैंक में स्टोर होता है और वो कन्वेयर बेल्ट से लेकर के कन्वेयर हीटर से लेकर कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचता है और वहां पे जाकर बर्न करता है। इसमें मेनली 2 टाइप सीक्वेंस है हम लोग प्री हीटर में बर्निंग में पढ़ते हैं। पहला क्या होता है? प्री हीटर और पोस्ट हीटर। प्री हीटर की जब बात करेंगे तो प्री हीटर में मैंने बताया कि इसकी मैक्सिमम हाई टेम्परेचर होती है, जिसमें टेम्परेचर कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस।
अब 800 डिग्री सेल्सियस की वजह से हम लोग की बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जिसमें हम लोग का सबसे पहले कि रॉ मिक्स में जितना भी हम लोग का मॉइस्चर है वो रिमूव होता है। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, इट इज हैविंग अ टेम्परेचर दैट इज 800 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू हाई टेम्परेचर द मॉइस्चर इज कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द रॉ मिक्स, यानी कंप्लीटली रॉ मिक्स से वो मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और ये रिड्यूस क्या करता है, ये रिड्यूस ऑपरेशन टाइम को रिड्यूस करता है और सीमेंट के कॉस्ट टाइम को रिड्यूस करता है। सेकंड फ्रेंड हम पढ़ेंगे पोस्ट हीटर, जो मेरा बर्निंग का सेकंड टाइप से। अब पोस्ट हीटर क्या होता है, तो पोस्ट हीटर का मैंने ड्राइंग बनाया है। ड्राइंग में पहले मैंने दिखाया है रॉ मिक्स का एक जोन, दूसरा मैंने नोडल जोन का एक दिखाया बॉक्स, तीसरा मैंने बर्निंग जोन का, और लास्ट में मैं हॉट एयर ब्लो का बॉक्स, जहां से मेरे टेम्परेचर का जो हॉट एयर जो निकल रहा है वहां का दिखाया है। लास्ट में जाकर के मेरा जो रॉ मिक्स बन करके तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने रॉ मिक्स की बात करते हैं। रॉ मिक्स 801 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर में यहाँ पे बर्न होता है। फिर नूडल जोन में अगर हम लोग जाए तो 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में बर्न होता है। फिर यहाँ से ट्रांसफर करता है बर्निंग जोन में। बर्निंग जोन में 1200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस में बर्न का काम करता है। ये तीनों बर्निंग हो करके फिर मेरा बर्न लास्ट में वो टेम्परेचर वो मेरा हॉट एयर की सेंस में निकल जाता है और मेरा क्लिंकर के फॉर्म में मेरा मटेरियल 8 to 10 mm साइज मेरा रॉ मिक्स आता है। अब अगर बात किया जाए कि इसमें डायमेंशन कितना और लेंथ कितना हो, तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन ये क्या है, डायमेंशन में देखा जाए ये लेंथ है, डायमेंशन है, ये जो लेंथ है 100 mm to 120 mm, डाया 2.5 mm to 3 मीटर, ग्रेडियंट 1 in 2.5, 25 in 1 in 25 और 1 in 30, ठीक है। और रिवॉल्यूशन की बात किया जाए तो 3 राउंड्स पर मिनट। अब हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। फ्रेंड यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, हर सीमेंट की इंग्रेडिएंट्स होती है, उसकी अप्रोक्स वैल्यू हम लोग प्रैक्टिकल में लेते हैं और उसकी रेंज लेती है। बहुत सारे इंटरव्यूज के क्वेश्चन में आप लोग को मिलेगा, बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आप लोग को रेंज और अप्रोक्स वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग देखेंगे कि लाइन की जो अप्रोक्स वैल्यू है वो 62% है, उसकी रेंज हम लोग 62 से लेके 67% लेते हैं। फिर आते हैं सिलिका के बारे में 22%, फिर 17 to 25%, एल्यूमिना 5% और इसकी 3 to 8%। फिर CuSO4 जो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में जिप्सम का होता है, जो पैकिंग के टाइम में होता है, वो 4%, उसकी वैल्यू हम लोग रेंज लेते हैं 3 to 4%। Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू 3% और उसको हम लोग 0.1 to 3% लेते हैं। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसकी 2% और वो वैल्यू कितनी लेते हैं 0.1% से 3%। फिर सल्फर की अप्रोक्स वैल्यू 1%, उसकी वैल्यू हम लोग 1 से 3%। लास्ट वन है फ्रेंड मेरी अल्कालीज की अप्रोक्स वैल्यू हम लोग 1% लेते हैं और उसकी रेंज 0.2% से 1.3%। तो फ्रेंड हम लोग ने आज ये सारी चीज पढ़ी है। आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट और सीमेंट का यूजेस, सीमेंट का एप्लीकेशन। तब तक के लिए ये वीडियो आप लोग देखते रहें। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ये करें, कुछ भी हो तो कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।